हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्री ट्रैवर्सल्स देखे थे। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग एनालिसिस करेंगे ट्री ट्रैवर्सल्स का। ठीक है, तो 3 ट्रैवर्सल देखे थे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। एक का एनालिसिस करके दिखाऊंगा, बाकी दोनों आप अपने आप कर लोगे क्योंकि बिल्कुल थोड़ा बहुत उसमें चेंज है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो तो एनालिसिस में आपको याद होगा हमारे को दो चीजें देखनी होती हैं, एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में 3 केसेस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। ठीक है, तो काम बिल्कुल आसान है बेटा। मैं आपको डायरेक्ट कोड दिखाता हूँ और वहीं पे समझा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल इजी काम है जो हमने बहुत बार पहले भी कर रखा है। जैसे इसका आप मान लो प्री ऑर्डर रूट है ना, प्री ऑर्डर का करा देता हूँ, तो लेट टी एन बी द टाइम टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट टाइम लेगा प्रिंट एफ थीटा 1, और ये लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा, तो बेस्ट केस में क्या होगा, आधे आधे में बटे हुए होंगे, तो ये क्या हो जाएगा Tn/2, और ये क्या हो जाएगा Tn/2। रिकर्सिव प्रोग्राम है ना बेटा, तो उसके लिए रिकरेंस रिलेशन लिखनी पड़ेगी तभी हम काम कर पाएंगे। ये लिख लिया ना, आ जाओ, आ जाओ, बस अब आगे आ जाओ। ठीक है, एनालिसिस में आ जाते हैं। हाँ जी, तो एक स्लाइड और लेते हैं। हाँ जी, तो अल्टीमेटली हमारी क्या निकली जी, टी ऑफ एन दैट इज इक्वल टू 2Tn/2 प्लस थीटा 1, और ये हमने बहुत बार मास्टर थ्योरम से और बाकी चीजों से सॉल्व कर रखा है। ये आपको पता है बेटा, थीटा एन आएगा। ठीक है, बेस्ट केस में ये आएगा। वर्स्ट केस में क्या होगा बेटा, टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू T(n−1) प्लस थीटा 1। ठीक है ना, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप समझ लो स्क्यूड है ट्री हमारा, या तो लेफ्ट वाली साइड या राइट वाली साइड, मतलब सारे की सारी नोड्स, ये जैसे कोड में देख लो, सारी नोड लेफ्ट में ही है, राइट में एक भी नोड नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट 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 चलते चले जाएंगे, तो टी ऑफ एन क्या हो जाएगा बेटा, T(n−1) और थीटा 1। ठीक है, आई होप बिल्कुल ऑब्वियस बात है, आप समझ पा रहे होगे। हाँ जी, तो फिर फाइनली हम क्या कहेंगे। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा, ये होगी जी बेस्ट केस में। अच्छा, ये हो गया जी फर्स्ट केस में। और ये कितना आंसर निकालेगा, ये भी आई थिंक आपको पता है, डिक्रीज एंड कॉन्कर वाली बात है, बहुत बार हमने इस सब का आंसर किया भी हुआ है ना। आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, थीटा नहीं आएगा डायरेक्ट। मैं बार बार सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बेटा, है ना। अच्छा, एवरेज केस में क्या होगा, आई होप आप समझ पा रहे हो। एवरेज केस जो ज्यादातर चल रहा हो, क्या चल रहा होगा भाई, ये मैं उसके रिकरेंस रिलेशन भी नहीं लिखूंगा, मैं बस इतना कहूंगा कि लगभग आधे आधे में बट रहा होगा, है ना। आधे आधे में नहीं, नहीं तो 1:99 रेशियो में भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, या 1:2 में आ रहा है, जिस भी रेशियो में आ रहा है रफली लॉग एंड लेवल्स आएंगे, तो वही बात आएगा, यही आएगा आंसर। थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ अभी, है ना। एवरेज केस में भी बस आपको इतना ध्यान रखना, थीटा नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, मतलब ज्यादातर यही आएगा आंसर। ऐसा क्यों हो रहा है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आप ये भी गेस कर सकते थे बेटा, बेस्ट केस में भी थीटा है, वर्स्ट केस में भी थीटा है, तो ऑफ कोर्स एवरेज ने कोई पाप तो किए नहीं है, बेस्ट और वर्स्ट का एवरेज वही बात है, थीटा नहीं आएगा। इतना आप समझ सकते हैं, है ना। और लेवल्स वाली बात भी आई थिंक आपको ये सब गेस हो रहा होगा, तो इस सब में मैं उसके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। पहले मैंने बहुत बार ये सब बातें कर रखी हैं, मेरे हिसाब से तो ये सारी बातें घिसी पिटी हैं। 1 लाख एक बार हम ये सारी बातें पहले प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, लेवल्स देखना एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, और नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते थे कि हमारे पास जितनी नोड है, हम हर एक नोड पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना बेटा, है ना। जैसे प्री ऑर्डर करना चाहते थे आप, है ना। ये देख लो, जैसे एग्जांपल देखो, जो सिंपलेस्ट एग्जांपल, ये ये जैसे ये देख लो, या जो भी आप देखना चाहते हो, है ना। तो प्री ऑर्डर आपने कॉल किया, तो फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे एंड सो ऑन, हर एक मतलब जितनी नोड्स हैं, रफली रफली हम बात करें तो जितनी नोड है उतने फंक्शन कॉल हुए हैं। वैसे तो थोड़े से ज्यादा हुए हैं, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा एग्जैक्ट कितने फंक्शन कॉल हुए हैं, लेकिन बेसिक बात ये होगी कि जितने नोड्स उतने फंक्शन कॉल, और हर एक फंक्शन कॉल में कांस्टेंट टाइम लगना है, वही बात खत्म होगी। तो चाहे बेस्ट केस हो, चाहे वर्स्ट केस हो, चाहे एवरेज केस हो, हमारे पास डायरेक्ट आंसर निकलना है क्या, थीटा ऑफ एन। बिल्कुल इजी, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, इस तरीके से भी आप एनालाइज कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा और एनालिसिस करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे को इसमें 1% का भी दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। कौन सा ले लें, चलो यही ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं। तो अब इसमें मेरे को थोड़ा सा नंबरिंग वगैरह करनी पड़ेगी, है ना। तो लेट अस सपोज इस नोड का एड्रेस मान लो 100, मैं अलग कलर से लिखता हूँ, से पिंक कलर से लिख लेता हूँ। इस नोड का एड्रेस बेटा 100 है, इस नोड का एड्रेस 200 है, इस नोड का एड्रेस से 300 है, इसका 400, काफी बड़ा बच जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 300, 500, 600 और 700। ठीक है, हर एक नोड को मैंने एक एड्रेस दे दिया। तो प्री ऑर्डर था हमारे पास ट्रैवर्सल कोड, क्या था भाई, ये प्री ऑर्डर रूट ऐसे हम कॉल करते थे। तो मैं पीओ लिख देता हूँ शॉर्ट में, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी बनाने में। आपको याद आ रहा होगा बेटा, रिकर्सिव प्रोग्राम है अगर, तो रिकर्शन ट्री बना करता था।
याद आ रहा है, रिकर्शन ट्री हम बनाते थे। तो पीओ हम लिख देंगे, और सबसे पहले आपने मेन फंक्शन से 100 को कॉल किया होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा बेटा, ये तीन ऐसे क्यों बनाया मैंने तीन, क्योंकि तीन स्टेप्स हैं। प्रिंट एफ करवाना है, फिर प्री ऑर्डर, और फिर प्री ऑर्डर करवाना है ना। तो प्रिंट एफ करवाना है, प्रिंट एफ हो गया, उसके बाद फिर प्री ऑर्डर, लेफ्ट वाला मतलब 200, और फिर राइट वाला मतलब 300, ऐसे चलना है ये। ठीक है, फिर पीओ 200 ने, फिर वही बात है, आगे तीन नोट्स बनेंगी, ये प्रिंट एफ करवाएगा, फिर पीओ 400 कॉल होगा, और फिर पीओ 500 कॉल होगा, और 300 वाले ने वही तीन बनाना है, प्रिंट एफ करवाना है, और फिर पीओ 600 कॉल होगा, और साथ साथ पीओ 700 कॉल होगा। ठीक है जी। चलो अब 400 पे आओ। तो 400 वाले ने क्या करना है, काम तो वही है ना, प्रिंट एफ करवाना है, और फिर पीओ। अब इसका लेफ्ट सब ट्री तो नल है, बट कॉल तो करना पड़ेगा नल के साथ, इसलिए मैं कह रहा था रफली, यहाँ पे थोड़ा और आइडिया हो जाएगा आपको एग्जैक्टली काम कैसे चल रहा है। नल 500 वाले ने भी प्रिंट एफ करवाना है, फिर पीओ नल कॉल करेगा, और अगला भी राइट सब ट्री भी कुछ नहीं है, तो पीओ नल। ठीक है जी, 600 वाले ने भी यही काम करना है, प्रिंट एफ करवाना है, पीओ नल, और पीओ नल। ठीक है जी, और 700 वाले ने भी यही काम करना है, प्रिंट एफ करवाना है, फिर पीओ नल, और फिर पीओ नल। ये नल का सिंबल है ना, \0, आई थिंक आपको याद होगा। बस, अब क्या है, अब हम इस ट्री को टॉप डाउन लेफ्ट राइट स्कैन किया करते थे, अगर याद नहीं आ रहा तो सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट देखो बेटा, मैंने वहाँ सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। टॉप डाउन लेफ्ट राइट स्कैन करते जाएंगे, और फिर अपना देख लेंगे भाई जो भी आ रहा होगा, है ना, वैल्यूज भी प्रिंट कराते जाएंगे। तो वैल्यू तो मैं अब यहाँ पे प्रिंट प्रिंट करा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, है ना। टॉप डाउन लेफ्ट राइट आप इसको स्कैन मारो बस, है ना। सबसे पहले ये प्रिंट एफ आया तो आपने ए प्रिंट करा दिया, फिर इधर गए यहाँ पे प्रिंट एफ आया तो प्रिंट करवा दिया, फिर इधर गए यहाँ प्रिंट एफ आया तो प्रिंट करवा दिया। तो पहले ए प्रिंट हुआ, फिर बी प्रिंट हुआ, और फिर डी प्रिंट हुआ। आप चेक कर सकते हो ना बेटा, है ना। 100 है तो प्रिंट एफ, 100 वाले नोड की वैल्यू क्या है, ए, तो आपने प्रिंट करा दिया। फिर इधर आए 200, फिर इधर प्रिंट एफ आ गया, तो 200 पे क्या वैल्यू है भाई, बी है, तो आपने प्रिंट एफ बी करा दिया। फिर इधर चले 400 पे प्रिंट एफ है, तो 400 वाले का क्या है, डी है, तो डी प्रिंट करा दिया, एंड ऑन। वो सब आप चलाते जाओगे। मेरे को जो मेन चीज समझानी है वो ये है बेटा, फंक्शन कॉल कितने हुए हैं, आराम से गिनना जरा, 7 नोड्स थी ना टोटल। तो बस इतनी मोटी मोटी बात ये है कि जो लीफ नोड्स है ना, जितनी लीफ नोड्स हैं, उन लीफ नोड पे भी आपने दो दो फंक्शन कॉल किए हैं और आगे एक्स्ट्रा। तो गिन लो, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 फंक्शन कॉल हुए बैठे हैं, 15। तो ये नोड कितनी थी, 7 थी, तो रफली डबल। क्या फर्क पड़ गया बेटा, हर फंक्शन कॉल का कांस्टेंट टाइम है, तो 2n मान लो। ठीक है, अगर n फंक्शन कॉल है तो 2n टाइम, 2n इज नथिंग बट थीटा n। तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा n एवरी केस, सो सिंपल। ठीक है, अब बस वही, अब ये मैंने इसलिए बना के दिखाया ताकि आप रिकर्शन ट्री की एक बार आपको रिवीजन भी हो जाए, जो सी लैंग्वेज में हमने पढ़ रखा था। और इस रिकर्शन ट्री के लेवल्स के हिसाब से हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बड़ी जल्दी बता देंगे, मतलब स्टैक स्पेस भी बहुत जल्दी बता देंगे। वो खैर मेरे ख्याल से आप, इतनी बार हमने ये सब चीजें करी हैं बेटा, आपको सब याद होगा, बोलने की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ओके। तो थीटा एन एक तो इस तरीके से भी आप, मतलब एक और तरीका मैंने आपको दिखा दिया जिससे पता लग गया, और बढ़िया बात ये भी समझ में आएगी कि फंक्शन कितनी बारी कॉल हो रहा है। ये बहुत प्यारी बात थी बेटा, ये चीज शायद आपको गैस ना हो पाती। जितनी नोड है उतने फंक्शन कॉल, रफ बात है। एग्जैक्टली कितने होंगे, जितनी लीफ नोड्स होंगे ना, उन लीफ नोड पे दो दो फंक्शन कॉल हो रही है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो जितने नोड उतने फंक्शन कॉल तो है ही, और लीफ नोड्स पे एक्स्ट्रा दो दो और हुए हैं, तो लीफ नोड का डबल। तो रफली लगभग डबल ही हो रहा है, क्योंकि लीफ नोड आधी होती थी हमारे पास ट्री में, अप्रोक्सीमेटली आधी होती थी। तो n/2 रफली मान लो लीफ नोड्स है, तो n टाइम्स आपके और फंक्शन कॉल होंगे। तो n तो टोटल फंक्शन कॉल होनी होनी है हर एक नोड के लिए, और लीफ नोड्स जो थी उसके डबल आपने और फंक्शन कॉल किया, और लीफ नोड हमारी हाफ थी, तो n और हो गए, तो रफली 2n फंक्शन कॉल, रफली। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो ये सब मेरे ख्याल से मेरे को करने की जरूरत भी नहीं है, और घिसी पिटी बातें हैं बेटा सारी, ये आपको पहले से आती हैं। और हमारा बस मेन एम था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना, वो हम कर चुके हैं, थीटा एन, दैट्स इट। और यही तो मजा है ना एसिम्प्टोटिक नोटेशन का, एग्जैक्ट आंसर हमारे को जरूरत भी नहीं है फालतू में टाइम वेस्ट करने की, है ना? बस रफली बोल के भागो, थीटा एन। अच्छा, बेस्ट केस में ये आ रहा है,
है ना। अच्छा, वर्स्ट केस की बात करोगे तो भाई ठीक है, एक तरफ स्क्यूड होगा ट्री, या तो ऐसे 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 बना हुआ होगा, या फिर ऐसे ऐसे बना हुआ होगा, है ना, या फिर एक ऐसे ऐसे एंड सॉन। वो सब बातें मैंने खैर पहले भी बहुत बार कर रखी हैं। उसके लिए भी थीटा नहीं आनी है, क्यों? क्योंकि बेटा जितनी नोड्स हैं रफली उतने फंक्शन कॉल, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, बस वही बात खत्म है। तो और ये रिकर्शन ट्री भी आप उसी टाइल से बना लोगे, आपको पता लग जाएगा भाई एक तरफ ही आता चला जाएगा, दूसरी तरफ आएगा नहीं, है ना। तो ठीक है, तो बस उसमें यही फर्क आ जाएगा कि जो लेवल्स होंगे वो ऑफ कोर्स अप्रोक्सीमेटली एन आ जाएंगे रिकर्शन ट्री में लेवल्स। तो स्टैक स्पेस हमारा ज्यादा आ जाएगा बस वर्स्ट केस में। और एवरेज केस में आपको पता ही है, भाई जो ज्यादातर चल रहा है दैट इज एवरेज। तो चाहे 1:99 में भी हमने बांटा, है ना, अगर एक तरफ एक नोड है और दूसरी तरफ 99 नोड्स हैं, इस तरीके से भी हमने तोड़ने की कोशिश करी, तो भी हमारे को पता है बेटा लगभग लॉग एन लेवल्स ही आने हैं, रफली लॉग एन लेवल्स आने हैं, और वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो स्टैक स्पेस लॉग एन आएगा बेस्ट केस में और एवरेज केस में। वर्स्ट केस में स्टैक स्पेस एन आ जाएगा, क्योंकि रिकर्शन ट्री के लेवल्स के हिसाब से हम देखा करते थे। अच्छा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हर केस में एन आनी आनी है, क्योंकि बस आप इतना भी बोल सकते हो कि हर एक नोड पे आप एक एक बार जा रहे हो, बस ऐसे बोल दो। ठीक है, एक एक बार आप उसको प्रिंट करवा रहे हो ना, तो एक एक नोड पे कांस्टेंट टाइम, थोड़ा अच्छे से बोलेंगे तो हर एक नोड पे आपने कांस्टेंट टाइम स्पेंड किया है, दैट्स इट बस। ठीक है, चलो मैंने काफी बार बोल दिया है, अलग अलग तरीके से बोल दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बस अब मैं आकर के आगे सीधा लिखूंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, हर जगह थीटा एन आएगी। थीटा एन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, चाहे कैसा भी केस हो, सीधा बोल के भागोगे थीटा एन एवरी केस। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। तो इनपुट प्लस एक्स्ट्रा। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिक डेफिनेशन यही है, बाकी जो बोलेगा पेपर में उस हिसाब से आप चल लेना। जनरली इनपुट प्लस एक्स्ट्रा होती है। तो चाहे बेस्ट हो, चाहे वर्स्ट हो, चाहे एवरेज हो, थीटा एन तो है ही है भाई, एन नोड्स हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस मतलब वही स्टैक स्पेस, बेस्ट केस में थीटा लॉग एन लगा है, और वर्स्ट केस में भी थीटा लॉग एन लगा है, सॉरी वर्स्ट केस में थीटा एन लगा है ना। और एवरेज केस में थीटा लॉग एन ही लगा है। ये सब बातें बेटा बहुत बार हमने पहले कर रखी हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसको खींच नहीं रहा हूँ। तो अगर आप इनपुट प्लस एक्स्ट्रा के हिसाब से चलोगे तो थीटा एन ही आनी है बेटा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हर एक केस की। लेकिन अगर खाली स्टैक स्पेस पे सवाल आ गया तो आप क्या कहोगे, ये सिनेरियो बनेगा स्टैक स्पेस के लिए। तो वर्स्ट केस में बस थीटा एन आया, बाकी बेस्ट और एवरेज में लॉग एन ही आएगा, क्योंकि लेवल्स के हिसाब से हमारे को चलना होता था। ठीक है, दैट इज द स्टैक स्पेस। ठीक है, खैर और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तो इस पे और ज्यादा बोलना इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली। एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं डेटा रिवर्सल के। अब मैंने आपको सिर्फ प्री ऑर्डर का कराया है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर में कोई फर्क नहीं आना बेटा, बस लाइनें इधर उधर हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, है ना। वही सब फंक्शन कॉल, वही सब बिल्कुल सेम टू सेम काम है। आई होप आप पकड़ पा रहे होगे। चलो भाई, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और मैं, आप आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर यही तीन ही क्यों है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है भाई, ये स्टैंडर्ड है, हम चला रहे हैं। लेकिन आप चाहो तो आप अपना भी बना सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि यही तीनों पे ही हमने स्टिक करना है। ट्रैवर्सल का बेसिक मीनिंग क्या होता है भाई, हर नोड को आपको विजिट करते हुए आना है, दैट्स इट। तो वो एक फिक्स ऑर्डर हमने फॉलो किया है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, आप चाहो तो एक अपना ऑर्डर बना सकते हो, और उसी ऑर्डर में आप ट्री को ट्रैवर्स कर सकते हो, बस हर एक नोड को विजिट करना है, आपकी इच्छा। तो जैसे मैं अपना ऑर्डर बना देता हूँ, अमित ऑर्डर। ठीक है, अमित ऑर्डर रूट, और मैं एकदम उल्टा चलता हूँ, है ना। मैं क्या बोल देता हूँ सबसे पहले, आपकी इच्छा है, प्रिंट करवा लो, प्रिंट एफ करवा लो रूट वैल्यू, और उसके बाद फिर अमित ऑर्डर रूट राइट, राइट चाइल्ड पे चले जाओ। पहले हम लेफ्ट पे जा रहे थे ना, आप राइट पे चले जाओ, फिर अमित ऑर्डर रूट लेफ्ट चाइल्ड। कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे ख्याल से इसको चलाने में आपको 1% का भी डाउट नहीं होगा, है ना। हम 1 लाख एक बार इस तरीके के सवाल कर चुके हैं, रिकर्शन ही तो चलाना है। कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ भी कैसा आउटपुट आएगा। और ये जो रूट की जो वैल्यू है, आप इधर भी रख सकते हो बीच में, या नीचे भी रख सकते हो, जहां आपका मन करे। मैंने शुरू में रख दिया। ठीक है, तो ये उर्दू स्टाइल हो गया, है ना। ये एक्चुअली प्री प्री ऑर्डर है। दिस इज जस्ट लाइक योर प्री ऑर्डर, बट प्री ऑर्डर में पहले लेफ्ट आता है फिर राइट आता है, क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट से राइट, अंग्रेजी ऐसे चलती है, लेफ्ट टू राइट, हिंदी भी ऐसे चलती है। लेकिन अगर आपको उर्दू स्टाइल चलना है तो राइट टू लेफ्ट चल लो ना, कौन मना कर रहा है। तो ये मैंने लिख दिया, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, पहले राइट पे जाऊंगा फिर लेफ्ट पे जाऊंगा। ठीक है, पहले वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, फिर राइट, पहले पहले राइट पे जाऊंगा फिर लेफ्ट पे जाऊंगा। करना है क्या है, सबसे पहले रूट की वैल्यू, उसके बाद फिर लेफ्ट, सॉरी उसके बाद फिर राइट, और फिर लेफ्ट। और प्री ऑर्डर में जनरली क्या होता था, पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट। मतलब लेफ्ट राइट हमारा फिक्स होता था, लेफ्ट राइट हमारा फिक्स होता था, रूट बीच में घुसा करती थी। रूट अगर शुरू में आ जाती थी तो वो प्री ऑर्डर हो जाता था,
रूट अगर हमारी बीच में आ जाती थी तो वो इन ऑर्डर हो जाता था, है ना, और रूट अगर हमारी अगर लास्ट में आ जाती थी तो पोस्ट ऑर्डर हो जाता था ट्रैवर्सल। अब मैंने क्या करा, अब मैंने अपना एक ऑर्डर बना लिया, और उसमें मैं क्या कह रहा हूँ, राइट इधर रखूंगा और लेफ्ट इधर रखूंगा, रूट इधर घुसा लूंगा, या फिर बीच में घुसा लूंगा, या इधर घुसा लूंगा, आपकी इच्छा बेटा, किसी भी तरीके से बस आपको ट्रैवर्सल करना है। वो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस ऑर्डर में किस तरीके से आप फॉलो करते हो। द ओनली थिंग इज ट्रैवर्सल मींस हर एक नोड पे विजिट करते हुए आना है, बस दैट्स इट। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको जस्ट एज ए एग्जाम्पल मैंने लिया है, और मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। कोई भी ट्री ले लेते हैं, उस पर चला के दिखा देता हूँ, A B C D E F और G। ठीक है, अच्छा जी, तो वही जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, वही घिसी पिटी बातें, है ना, नंबर्स दे दो और फटाफट उसके हिसाब से अपना काम करो। येलो से ले लेते हैं वन, नंबर वन है, ये नंबर टू है, ये नंबर थ्री है, तो हर जगह फटाफट वन टू थ्री लिखो और अपना काम खत्म करो। वन टू थ्री, 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 वन टू। शुरू हो जाओ सबसे पहले वन। वन मतलब प्रिंट करवाना है, इसलिए मैंने टिक लगा दिया और ए प्रिंट करा दिया। अब टू, टू मतलब राइट, इधर आ गए, इस पे वन मतलब ई प्रिंट करा दिया। फिर टू, टू के लिए राइट पे आ गए, फिर इधर वन प्रिंट करा दिया, मतलब जी प्रिंट हो गया। फिर टू पे आए, लेफ्ट कुछ है ही नहीं, राइट कुछ है ही नहीं, ऊपर चढ़े, टू क्लियर। फिर थ्री पे आए, इधर आ गए, मतलब लेफ्ट वाले चाइल्ड पे आ गए, इस पे प्रिंट करा दिया, लो जी मैंने प्रिंट। ठीक है, उसके बाद फिर टू कुछ है ही नहीं, राइट में कुछ है ही नहीं, थ्री मतलब लेफ्ट लेफ्ट में कुछ है ही नहीं। ठीक है जी, फिर ऊपर चढ़े, इसका टू कंप्लीटेड। थ्री, थ्री मतलब, सॉरी थ्री पे टिक क्यों लगा रहा हूँ, अभी इधर आएंगे थ्री के लिए, इधर है ना, थ्री मतलब लेफ्ट साइड, यहाँ पे आए, वन मतलब प्रिंट कराओ वैल्यू। उसके बाद टू, टू मतलब राइट चाइल्ड, ये राइट चाइल्ड इधर आ गए। अच्छा, यहाँ वन टू थ्री लिखना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, इधर वन, वन मतलब डी प्रिंट कराया। उसके बाद फिर टू, राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, छोड़ दो, टिक मारो। थ्री मतलब लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो, ऊपर चढ़ो, टू कंप्लीटेड। थ्री मतलब लेफ्ट चाइल्ड, इधर आ गए, वन मतलब वैल्यू प्रिंट करवानी है। उसके बाद फिर टू मतलब राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। थ्री, राइट लेफ्ट चाइल्ड, थ्री मतलब लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो, ऊपर चढ़ो, ये थ्री इसका कंप्लीटेड। फिर और ऊपर चढ़े, थ्री इसका भी कंप्लीटेड, काम खत्म। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, अगर मैंने कोई अपना अमित ऑर्डर ट्रैवर्सल बनाया तो। ठीक है, तो जैसे भी बनाना चाहो आप बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब ऐसे ही डबल ऑर्डर ट्रैवर्सल आ सकता है ना, मतलब अलग अलग तरीके के बना सकते हो बेटा। डबल ऑर्डर में क्या कर रहा हूँ, दो दो बारी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, नाम से समझो, डबल ऑर्डर मतलब प्रिंट वैल्यू ऑफ नोड ट्वाइस, प्रिंट वैल्यू ऑफ एवरी नोड ट्वाइस, दो दो बार प्रिंट कराना है आपको। ठीक है, अच्छा, अब इसकी मैंने कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बोली अमित ऑर्डर की, सेम ही है बेटा, है ना, बस इधर उधर हेर फेर करा है, लेफ्ट से पहले राइट पे चलेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा, बिल्कुल वही सेम फंक्शन कॉल, वही सब कुछ, ए टू जेड ट्रैवर्सल वाला ही आंसर आएगा। अच्छा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो बेटा, चलो पहले इसको पहले दिखाऊं तो सही एक बार, चल कैसे रहा है उसके बाद बात करेंगे ना बेटा। ठीक है, तो वही बात है, नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग हम कर लेते हैं, ये नंबर वन हो गया, ये नंबर टू हो गया, ये नंबर थ्री हो गया, और ये नंबर फोर हो गया। और मैं क्या करता हूँ, मैं मुश्किल से मुश्किल एग्जाम्पल ही तुम्हारे सामने उठा के लाता हूँ, जैसे ये है ना, इसमें मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। कॉपी दिस, डायरेक्ट डिफिकल्ट एग्जांपल कर लेंगे ना तो फिर हमारा काम ही खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे ख्याल से आप अपने आप से भी गैस कर पा रहे होगे, डिफिकल्ट इजी की कोई बात ही नहीं है, हमने तो बस नंबर लगाने हैं, नंबर चढ़ाने हैं, उन पे नंबर चढ़ा के सीधा आंसर निकालने का काम खत्म हो जाएगा, है ना। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके जी, तो इसको यहाँ रखा, अब चार लाइनें हैं ना, तो चार चार हर जगह एक और लिखना पड़ेगा, मैं लिखता जाता हूँ। ठीक है, ये टिक हटाने पड़ेंगे जी, पहले तो हम अपने हिसाब से टिक लगाएंगे इन पे। ओके, लो जी, और चार नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, वो लिख देते हैं सभी नोट्स के साथ। ठीक है जी, चलो, अच्छा जी, शुरू हो जाओ अब। तो माइंड में थोड़ा फिट करो, पहले तो नंबर वन क्या है, वैल्यू प्रिंट करवाना, फिर लेफ्ट चाइल्ड है, फिर वैल्यू प्रिंट करवाना है, और फिर राइट साइड पे जाना है। ठीक है, तो मतलब दो दो बारी वैल्यू प्रिंट हो रही है नोट की, जो भी रूट नोड है उसकी दो दो बारी वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो अब आपको मेरे ख्याल से 1% का भी डाउट नहीं आएगा बेटा, चाहे कैसा भी आ जाए हमारे पास ट्रैवर्सल, हम बस जिस सीक्वेंस में होगा वो सीक्वेंस में आपको बस चला देना है इनको। सबसे पहले वैल्यू प्रिंट करानी है ए। ठीक है जी, लो जी, मैंने सबसे पहले वैल्यू ए प्रिंट करा दी।
और 1 पे टिक मार दिया। टू टू मतलब क्या होगा, डबल रोड रिवर्सल रूट लेफ्ट, इधर आ गई जी 1, प्रिंट करा दी वैल्यू बी। टू टू लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो जी, खत्म हो गई उसकी कहानी। थ्री मतलब फिर वैल्यू प्रिंट करानी है, लो जी मैंने वैल्यू प्रिंट करा दी बी। ठीक है जी, उसके बाद फिर फोर, फोर मतलब राइट चाइल्ड, इधर आ गई जी। उसके बाद फिर वन मतलब प्रिंट करानी है वैल्यू, टिक कर दो। टू टू का मतलब क्या होगा, राइट लेफ्ट चाइल्ड, इधर आ गए जी। अच्छा जी, फिर अभी टिक मत मारना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। वन भूल जाओगे और तो गड़बड़ तो क्या है कि भूल जाओगे, है ना। वन मतलब प्रिंट कराओ, लो जी मैंने प्रिंट करा दिया डी। उसके बाद फिर टू, टू का मतलब क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। उसके बाद फिर थ्री, रूट, अच्छा ये कुछ है ही नहीं वाली बात समझ में आ रही है ना बेटा, डी के जो लेफ्ट चाइल्ड में नल है, तो आप जब ये कॉल करोगे तो वो तो इफ रूट, वो तो नल है, तो नल है तो मतलब ये वही रूट अगर नॉन जीरो होगा तभी चलेगा ना, नल मतलब जीरो है, तो ये इफ वाला कुछ चलना ही नहीं है, तो फंक्शन कॉल होकर खत्म हो जाएगी। यार वो सब मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, हमने पहले बोल रखा है। अच्छा जी, थ्री, थ्री मतलब क्या होगा, फिर वैल्यू प्रिंट करानी है, मतलब डी प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर आया फोर, फोर मतलब क्या हुआ, राइट साइड आगे भी इधर। वन मतलब वैल्यू प्रिंट कराई ई। टू मतलब लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। थ्री प्रिंट एफ वैल्यू, वैल्यू प्रिंट करा दी। फोर राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। ऊपर चढ़ो, इसके फोर पे टिक। ऊपर चढ़ो, इसके टू पे टिक। फिर थ्री, थ्री मतलब वैल्यू प्रिंट होनी है, लो जी मैंने सी प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर फोर, राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। ऊपर चढ़ो, इसका फोर बच रहा था, इस पे टिक मारो। ऊपर चढ़ो, इसका टू बच रहा था, हो गया जी पूरा टू कंप्लीटेड है। मतलब पूरा लेफ्ट हम सब ट्री कंप्लीट करके आ चुके हैं। अब थ्री मतलब वैल्यू प्रिंट करानी है, लो जी मैंने वैल्यू प्रिंट करा दी ए। उसके बाद फिर फोर मतलब राइट साइड इधर आ गए। वन, वन मतलब क्या होगा, वैल्यू प्रिंट एफ। टू, टू मतलब लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। थ्री मतलब वैल्यू प्रिंट कराओ, एफ। उसके बाद फिर फोर मतलब राइट साइड इधर आ गए। अब जी पे आकर के खड़े हैं, वन मतलब वैल्यू प्रिंट कराओ। उसके बाद फिर टू मतलब लेफ्ट चाइल्ड इधर आ गए। वन वैल्यू प्रिंट कराओ, एच। टू लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। थ्री वैल्यू प्रिंट कराओ। फोर राइट चाइल्ड इधर आ गए जी, वन वैल्यू प्रिंट कराओ। टू लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। थ्री वैल्यू प्रिंट कराओ। फोर राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। ऊपर चढ़ो, इसका टिक बच रहा था, फोर पे टिक, इधर टू पे टिक, इधर थ्री मतलब वैल्यू प्रिंट कराओ, जी प्रिंट करा दिया। फिर फोर कुछ है ही नहीं, टिक मारो। ऊपर चढ़ो, इसका फोर कंप्लीटेड, इसका फोर कंप्लीटेड, दैट इज आवर फाइनल आंसर। कितना इजी काम है बेटा, कुछ भी नहीं है बहुत डिफिकल्ट ये, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है उससे अब आप समझ गए कैसा भी क्वेश्चन इस तरीके का आज आप अटेम्प्ट करने वाले बनोगे। ठीक है जी, वेरी वेरी इजी। तो ये काम आप आराम से आप कर सकते हो डबल। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं पूछूं तो बेटा बिल्कुल परेशान मत होना, ऐसे बात करो बस, फंक्शन कॉल दो बारी है कि नहीं है, प्रिंट जितनी बारी भी कराओ तो कांस्टेंट टाइम लेगा प्रिंट करवाने में, 1% की भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल सेम टू सेम काम। ठीक है, तो टाइम सेम, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जस्ट हमने अभी जो पढ़ा था वही। बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, एन। वर्स्ट केस में भी एन, और एवरेज केस में भी एन। सिंपल बात इतनी करो, हर एक नोड की वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं अब दो दो बारी, और एक बार प्रिंट कराने में कांस्टेंट टाइम है तो दो बार प्रिंट कराने में भी कोई कांस्टेंट टाइम ही लगेगा। तो बस खत्म, ज्यादा और बोलने की जरूरत ही नहीं है, बस एन नोड्स एन, बस दैट्स इट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक्स्ट्रा स्पेस आपसे पूछा जा सकता है, वही बात उठेगी बेटा, रिकर्सिव प्रोग्राम है तो अगर हमारे पास एन लेवल्स होंगे तो वही बात है, हमारे जो भी हम इसका रिकर्शन ट्री बनाएंगे इस ट्री से रिलेटेड, उसमें हम देख लेंगे लेवल्स एन आएंगे वर्स्ट केस में, तो वो भी लेवल एन तब आएंगे जब यहाँ पे इस ट्री की हाइट हमारे पास एन होगी। खैर वो सब आप जानते हो ना, मेरे को बार बार नहीं बोलना चाहिए। हम बस इतना बोल के भागेंगे, वर्स्ट केस में एन आएगी कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस स्टैक स्पेस। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी टोटल स्टैक स्पेस की ज्यादा बात करा करो, क्योंकि वही उसी में फर्क आता है। बेस्ट केस में लॉग एन आना ही आना है क्योंकि लेवल्स लॉग एन होंगे, है ना। वर्स्ट केस में एन आ जाएगा, और एवरेज केस में वही, जैसा भी सोच लो, लॉग एन पे ही आप अल्टीमेटली लैंड करोगे, जो ज्यादातर लॉग एन ही चलता है, इसलिए थीटा लॉग एन इज आवर आंसर। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो स्टैक स्पेस एक्चुअली बेटा रिकर्शन ट्री से निकलता है, जो भी हमारे पास ट्री गिवन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक रिकर्शन ट्री बनाएंगे, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बना के दिखाया था, वो वैल्यूज ले ली थी, एड्रेसेस ले लिए थे नोड्स के, है ना। दिखा देता हूँ मैं, ये जो हमने बनाया था बेटा, ये ये जो हमने बनाया था रिकर्शन ट्री, है ना। तो जिस तरीके का ट्री होगा लगभग वैसे ही आपका रिकर्शन ट्री भी बन के आएगा।
तो अगर हमारे पास ट्री में n लेवल्स हो गए तो रिकर्शन ट्री में भी वही n लेवल्स ही आ जाएंगे। तो मतलब अगर लेफ्ट स्क्यूड होगा या राइट स्क्यूड होगा तो ऐसे ट्री भी ऐसे ही बनेगा, लेफ्ट स्क्यूड टाइप ही बनेगा रिकर्शन ट्री। यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ। तो उसके हिसाब से हमने बोल दिया वर्स्ट केस में n स्टैक स्पेस विल बी n। ठीक है, सब बातें हमने खैर पहले कर रखी है, तो मुझे बोलना नहीं चाहिए बार बार ही। ठीक है जी, तो ये कंप्लीटेड हो गया। एक और हम दिखाते हैं डबल ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो अब मेरे ख्याल से ना ये वेस्टेज ऑफ टाइम है बेटा, आप अपने आप से इसको कर लोगे। रूट का लेफ्ट चाइल्ड पे पहले जा रहे हो, फिर रूट की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, फिर रूट का राइट चाइल्ड पे आ रहे हो, फिर रूट की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ, यही सबसे डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, तो इसी की ही मैं एक कॉपी आगे ले चलता हूँ। ठीक है, पेस्ट, और यहाँ पे वो सब हटा देते हैं, ये जो भी हमने 4 4 लिखे हुए हैं। हाँ जी, तो अच्छा, इसी की ही एक कॉपी हमारे को आगे भी चाहिए होगी। एक ट्रिपल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी मैंने लिखा हुआ है, उसके लिए भी मेरे को एक चाहिए होगी इसी की कॉपी। लेट मी मेक अ कॉपी ऑफ दिस फॉर द नेक्स्ट स्लाइड आल्सो। ठीक है जी, चलो अब फटाफट से यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आप अपने आप कर भी जाओगे, बट फिर भी कोई बात नहीं। रूट लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है जी, अभी वन पे टिक मत मारना, इधर आ जाओ। बी, रूट लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, टिक मारो, वैल्यू प्रिंट कराओ। लो जी, मैंने वैल्यू प्रिंट करा दी बी। अच्छा जी, उसके बाद फिर राइट चाइल्ड, टिक मत मारना, भी इधर आ जाना। वन, मतलब लेफ्ट चाइल्ड, टिक मत मारना, भी इधर आ जाना। डी, लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। टू, वैल्यू प्रिंट कराओ। लो जी, मैंने वैल्यू प्रिंट करा दी। थ्री, राइट चाइल्ड, इधर आ जाओ। ई, इसका लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। टू, वैल्यू प्रिंट कराओ। ई। थ्री, रूट राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, छोड़ो जी, टिक मारो। फोर, वैल्यू प्रिंट कराओ। लो जी, ऊपर चढ़ो। थ्री कंप्लीटेड। फोर, वैल्यू प्रिंट करवानी है, डी प्रिंट कराया, ऊपर चढ़ गए। वन इसका कंप्लीटेड। टू, वैल्यू प्रिंट करानी है, सी। थ्री, राइट चाइल्ड कुछ है नहीं, टिक मारो। फोर, वैल्यू प्रिंट करानी है, लो जी, ऊपर चढ़ो। थ्री पे टिक मारो। फोर, वैल्यू प्रिंट करानी है, लो जी, बी प्रिंट करा दिया, ऊपर चढ़ो। वन कंप्लीटेड। टू, इधर आ गए जी, इधर। वन, ओ सॉरी, वन कंप्लीटेड हो गया। टू मतलब रूट वैल्यू प्रिंट करानी है, मतलब ए मैंने प्रिंट करा दिया, वो फॉर्मेट ध्यान रखना है बेटा। थ्री, मतलब राइट चाइल्ड, ठीक है जी, टिक मत मारना, भी इधर आ जाना। वन, रूट लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। टू, वैल्यू प्रिंट करानी है, एफ प्रिंट करा दी वैल्यू। उसके बाद फिर थ्री, थ्री का मतलब क्या होगा, रूट राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड इधर आ गए, इधर आकर के खड़े हुए, फिर बोला वन, वन मतलब लेफ्ट चाइल्ड कुछ, हाँ है वन, लेफ्ट चाइल्ड है, तो अभी टिक मत मारना, इधर आ जाना। एच पे आकर के खड़े होकर बोला लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं जी, टिक मारो। टू, प्रिंट एफ वैल्यू। लो जी, मैंने एच प्रिंट करा दिया। ठीक है जी, एच प्रिंट कराने के बाद फिर टू, अच्छा सॉरी, वन कुछ था ही नहीं, टू हो गया, वैल्यू प्रिंट हो गई है। थ्री, राइट साइड इधर आकर के खड़े हो गए। वन, मतलब रूट लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, रूट वैल्यू वन हो गया। टू मतलब आई प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर थ्री, रूट राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। फोर, वैल्यू प्रिंट करा दी आई, ऊपर चढ़े। थ्री, थ्री अब हो चुका है ना, राइट साइड वाली कहानी कंप्लीटेड है। फोर, मतलब वैल्यू प्रिंट करानी है। लो जी, मैंने एच वैल्यू प्रिंट करा दी, ऊपर चढ़े। वन कंप्लीटेड। टू, वैल्यू प्रिंट करानी है, जी मैंने प्रिंट करा दिया। ये ध्यान रखना बेटा, बस ये फॉर्मेट आपके माइंड में होना चाहिए। थ्री, वैल्यू प्रिंट करने के बाद थ्री, थ्री क्या है, राइट साइड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। फोर, वैल्यू प्रिंट करानी है, जी मैंने दोबारा प्रिंट करा दिया, ऊपर चढ़े। थ्री कंप्लीटेड। फोर, वैल्यू प्रिंट करानी है, एफ मैंने प्रिंट करा दी, ऊपर चढ़े। थ्री कंप्लीटेड। फोर, वैल्यू प्रिंट करानी है, ए मैंने प्रिंट करा दिया, काम। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ डबल ऑर्डर ट्रेवर्सल। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल टाइम पास था बेटा, ये सब आप अपने आप से कर सकते थे। ठीक है, आओ आगे। हाँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल वही सेम जैसे अभी मैंने बताई थी, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, बिल्कुल सेम है ना, क्योंकि फंक्शन कॉल दो है ना, बस उससे ध्यान रखो। इधर आ जाओ जी, यहाँ पे ट्रिपल ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब समझ पा रहे होगे भाई, तीन तीन बार वैल्यू प्रिंट कराना है ना। तो प्रिंट वैल्यू ऑफ नोड थ्री टाइम्स, जिस ऑर्डर में चलाना है वो तुम्हारी इच्छा है, जैसे मर्जी घुसा लो। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड था, बीच बीच में हर जगह वैल्यू, तीन बार वैल्यू प्रिंट होगी, तो यहाँ पे नंबरिंग पांच तक चली जाएगी बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव। तो पाँच, 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 पाँच और पाँच, ठीक है, पांच स्टेप्स हैं।
कर लोगे, कुछ है नहीं। ये चलो 1 मिनट लगेगा, करा ही देता हूँ मैं। क्या, या एक दो नोट कम कर लें, है ना, ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होगा बेटा। या चलो यार फटाफट कर ही दूंगा मैं, 1 मिनट लगेगा, है ना। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट। तो सबसे पहले वन, क्या है भाई, प्रिंट एफ रूट वैल्यू। तो लो जी, मैंने ए प्रिंट करा दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद वैसे ना नोट कम कर ही लो, क्योंकि 3 3 बार प्रिंट होना है, तो बहुत ज्यादा नोट्स हैं बेटा, तंग करेंगे हमारे को काफी ज्यादा। हाँ, तो ये ई ई आई, इसको क्या हो गया भाई। हाँ, ई हटा दो यहाँ से, आई हटा दो यहाँ से, एक आधी और कम कर दूं, एक आधी और कम कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को स्टेप्स ही तो दिखाने हैं बेटा, और करना ही क्या है। इसको भी उड़ा दो। यही हमने छोटा सा एक ट्री रख लिया। बहुत जल्दी जल्दी मैं इसमें दिखा दूंगा आपको, हाँ जी। सबसे पहले 1 चलाया, मतलब रूट की वैल्यू ए प्रिंट होगी। 2, रूट लेफ्ट चाइल्ड पे आ जाओ, टिक मत मारना भी बेटा, लेफ्ट पे आना है इसलिए। लेफ्ट पे आकर खड़े हो गए, प्रिंट एफ रूट वैल्यू 1, मतलब बी प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर 2, लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। 3, मतलब वैल्यू प्रिंट करा दिया बी। उसके बाद फिर 4, रूट राइट इधर आ गए जी, टिक मत मारना भी क्योंकि राइट पे आना था। 1, रूट वैल्यू प्रिंट कराई जी सी। लो जी, मैंने प्रिंट करा दिया सी। फिर 2, रूट लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। 3, प्रिंट एफ वैल्यू, लो जी मैंने सी प्रिंट करा दी। 4, राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं। फिर 5, वैल्यू प्रिंट करा दी, लो जी। ऊपर चढ़े जी, 4 कंप्लीटेड हो गया जी। 5, वैल्यू प्रिंट करानी है, लो जी मैंने वैल्यू प्रिंट करा। ऊपर चढ़े जी 2, मतलब रूट राइट चाइल्ड, सॉरी रूट लेफ्ट चाइल्ड हो चुका था 2 हमारा, हाँ, अच्छा सॉरी ये सब हो चुका था ना, 2 पे टिक मारना था। अब 3, 3 मतलब वैल्यू प्रिंट करानी है, लो जी मैंने वैल्यू प्रिंट करा दी। उसके बाद फिर 4, अभी टिक मत मारना बेटा, क्योंकि रूट राइट है। इधर आ जाओ, पहले कर लो इसका काम। एफ पे आए, प्रिंट एफ वैल्यू, लो जी मैंने एफ प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर 2, मतलब रूट लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। प्रिंट एफ वैल्यू, दोबारा से एफ प्रिंट कराओ। फिर 4, राइट चाइल्ड, इधर आकर के खड़े हो गए, है ना, टिक मत मारना अभी, इधर आ जाना। जी, मतलब वैल्यू प्रिंट करानी है जी। उसके बाद फिर 2, लेफ्ट चाइल्ड कुछ है नहीं, टिक मारो। 3, फिर वैल्यू प्रिंट करवानी है जी। फिर टिक मार लिया। 4, फिर राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं। फिर 5, वैल्यू प्रिंट करानी है, लो जी ऊपर चढ़े। 4 कंप्लीटेड हो गया है। अब 5, मतलब वैल्यू प्रिंट करानी है एफ। ऊपर चढ़े। 4, राइट चाइल्ड, मतलब वही बात है, ये राइट चाइल्ड हम इसका कंप्लीट कराए हैं एक ए का। अब 5, वैल्यू प्रिंट करानी है ए। खत्म कहानी, दिस इज आवर फाइनल आंसर। चेक कैसे करोगे पेपर में कि आपने काम ठीक किया है कि नहीं, आपको बस इतना देखना था, 3 बारी वैल्यू प्रिंट होनी है हर एक एक नोट की। बस यहाँ पे गिन लो हर एक एक नोट की वैल्यू 3 3 बार प्रिंट हुई है कि नहीं, बस रफली इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि हमने काम ठीक किया है कि नहीं। नहीं तो गड़बड़ है, और आप दोबारा से आप रीचेक कर सकते हो कि कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हुई। चलो शाबाश, कर लो नोट डाउन, फिर मैं आता हूँ आगे। ठीक है जी, दिस इज ट्रिपल ऑर्डर ट्रावर्सल, तो मैंने लिखा हुआ है डीओ, जस्ट वही है, बस मैंने प्रिंट एफ एक्स्ट्रा और घुसा दिया था। आप चाहो तो इसका नाम टीओ रख सकते हो, है ना, टीओ रख सकते हो, ट्रिपल ऑर्डर ट्रावर्सल। इस पे भी टीओ लिख दो, ट्रिपल ऑर्डर ट्रावर्सल, यहाँ पे भी टीओ लिख दो, ट्रिपल ऑर्डर ट्रावर्सल। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, 2 फंक्शन कॉल है बस। प्रिंट एफ तो चाहे 3 बार करा लो, चाहे 10 बार करा लो, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, कांस्टेंट टाइम ही लगेगा। तो ये बात आएगी थीटा इन एवरी केस। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा इन एवरी केस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल वही घिसी पिटी बातें। वर्स्ट केस में हमारे पास थीटा एन आ जाएगा स्टैक स्पेस, बाकी बेस्ट केस और एवरेज केस में लॉग एन ही आएगा। कर लो नोट डाउन, हो गया, ठीक है। अच्छा, कई बार बेटा इनडायरेक्ट रिकर्शन भी आ जाती है ट्री पे, ये भी मैं आपको अब चला के दिखा देता हूँ, है ना। सो लेट मी टेक दिस, ये अच्छा एग्जांपल है, इसी पे ही बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। है कुछ भी नहीं, जो मैंने आपको बताया है बस आपको उसी तरीके से चलाना है। और डरने डरने की घबराने की बात नहीं है कि ये सब क्या है एंड सो ऑन, एक झटके में आपको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ना बेटा ये देखो हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रिकर्शन एग्जैक्टली है क्या। मैं एक फंक्शन में बैठ के दूसरे फंक्शन को कॉल करूंगा ना, मतलब रिकर्शन में क्या करना होता है, जिस फंक्शन में बैठे उसी फंक्शन को बार बार कॉल करना होता है। जिस फंक्शन में हो, मतलब उस फंक्शन की डेफिनेशन में उसी को हम कॉल कर देते थे, सेल्फ कॉलिंग फंक्शन, दैट वाज रिकर्शन। इनडायरेक्ट रिकर्शन में क्या होगा, देखो बेटा, पी में बैठ के मैं क्यू को कॉल कर रहा हूँ, और क्यू में बैठ के मैं पी को कॉल कर रहा हूँ, है ना। तो पी से क्यू में, क्यू से पी में, एंड ऑन ऐसे जंप मारते रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग इज बेटा, एक बात मैं आपको सिंपल बोलूंगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को पढ़ने का सबसे बेस्ट वे आउट क्या है, आपको रिप्रेजेंटेशन ढंग से करनी आनी चाहिए। अगर आप रिप्रेजेंटेशन करना जानते हो ना, आप एक झटके में सवाल बना जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, अच्छा, अब इसका ना आउटपुट कैसे आएगा वो डिपेंड करेगा बेटा, आपने पी को पहले कॉल किया या क्यू
को कॉल किया, मतलब मेन से आपने किसको कॉल किया। तो मैं इमेजिन कर लेता हूँ मैंने पी को कॉल किया मेन से, ठीक है, उसके हिसाब से हम चलाते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो आपने पी मेन फंक्शन से पी रूट मतलब ए का एड्रेस पास कर दिया और आपने कॉल कर दिया। आपने बोल दिया इफ रूट यस ए हमारे पास एग्जिस्ट करता है, अगर नल होता मतलब कुछ मोड ही ना होती तो नल होता तो फिर हम ये सब ना चलाते, नहीं तो हमारे को चलाना पड़ेगा। वो तो ऑब्वियस आप समझ गए होगे, प्रिंट ऑफ रूट वैल्यू, ठीक है जी, ए प्रिंट कराना है। अच्छा मैं एक बार पहले ये सब हटा लूँ, थोड़ा ठीक ठाक सा हो जाएगा काम, फिर नहीं तो भूलते हैं हम टिक वगैरह एंड सो ऑन, उसमें दिक्कत आती है। अच्छा और स्टेप्स देख लो बेटा, तीन है, तीन तीन स्टेप्स हैं, तो फिर ये फालतू की बात है। ये जो चार जो लिखा हुआ है चौथा चौथा सब जगह से हटा दो, चौथा स्टेप हमारे को चाहिए ही नहीं, है ना, तीन स्टेप ही चाहिए। अच्छा मैं देख लेता हूँ और कोई प्रोग्राम तो नहीं है ना, बस ठीक है, तो बस इसको फिर मेरे को और कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब ना यहाँ पे हम फटाफट से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए पे आपने पी को कॉल किया है, ठीक है, तो पी के तीन स्टेप लगने हैं। तो यहाँ पे ना आप लेबल कर दो ताकि आपको याद रहे कि आपने पी को कॉल करा था। बात समझ में आ रही है। हाँ और मैं ना इसकी एक कॉपी बना के रख लेता हूँ, है ना, इसी स्लाइड की कॉपी बना के रख लेता हूँ, और जब दूसरे से कॉल करना होगा तो क्या होगा वो मैं आपको समझा दूंगा। हाँ जी, तो होना क्या है, मैं सबसे पहले मेन से मैंने पी रूट ये कॉल कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा पेन ठीक से नहीं चल रहा है, तो इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेन से हमने पी रूट ये कॉल कर दिया। ठीक है, मेन आगे जो भी होगा कोड वगैरह होगा हमने पी रूट कॉल किया है, और दूसरे में हम क्यू लिख देते हैं, कॉपी। हाँ जी, तो मेन में हमने इस बारी क्यू रूट करा होगा। ठीक है, चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट, पी रूट हमने किया है, तो मतलब ए पे पी फंक्शन कॉल हुआ है, ध्यान रखना है आपको ताकि याद रहने, तो भूल भाल जाओगे बेटा। प्रिंट एफ रूट वैल्यू मतलब मैंने ए प्रिंट करा दिया, टिक मारो। टू का मतलब क्या होगा, क्यू कॉल किया आपने, तो लेफ्ट चाइल्ड पे बेटा नाम रख देना क्यू फंक्शन कॉल हुआ है। बस अगर आप ये करना जानते हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे हो जाएगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक है, अच्छा जी, क्यू में आपने वन पे टिक मारना है, मतलब क्या है, क्यू पे आकर के बोलना है। अच्छा वन पे टिक नहीं मारना है क्योंकि आपने पी लेफ्ट चाइल्ड कॉल किया है, तो ठीक है जी, तो अभी वन पे टिक मत मारना, आप यहाँ पे सीधा बोलो लेफ्ट चाइल्ड, पी लेफ्ट चाइल्ड। तो अब यहाँ पे फिर कॉल फंक्शन कॉल पी हो गया, और आपने बोल दिया बट इसका तो लेफ्ट चाइल्ड कुछ था ही नहीं, है ना, तो ये पूरा फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ, वेस्ट हो गया, और आप यहाँ पे ऐसे टिक मार देंगे। फिर आपने क्यू फंक्शन में क्या बोल रखा है, प्रिंट एफ रूट वैल्यू, ठीक है जी, तो मैंने बी प्रिंट करा दिया, टिक मारो। थ्री पे क्या करा आपने, पी रूट राइट चाइल्ड, ठीक है जी, तो अब आपने पी फंक्शन कॉल किया रूट राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड तो है ना इसका, तो अब इस पे टिक मत मारो, आप बस इधर आ जाओ और पी लेबल कर दो। ठीक है जी, पी फंक्शन कॉल हुआ है, मतलब पी में क्यू हो रहा है, क्यू में पी हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अच्छा जी, तो बस ठीक है, पी हो गया, अब यहाँ पे वन, वन मतलब क्या होगा, प्रिंट एफ रूट वैल्यू, लो जी मैंने वैल्यू प्रिंट करा दी। टू का मतलब क्या होगा, क्यू रूट लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है जी, तो मतलब इधर आकर के खड़ा जाऊंगा, और क्यू फंक्शन कॉल हम किया था, क्यू राइट रूट लेफ्ट साइड, तो इसलिए क्यू रख दिया मैंने नाम इसका, यहाँ पे क्यू कॉल हुआ डी पे। अच्छा जी, तो वन, वन मतलब क्या है, यहाँ पे पी रूट लेफ्ट चाइल्ड, पी फंक्शन कॉल हुआ लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड बेटा इसका कुछ है ही नहीं, तो आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, टिक मार देना। अच्छा जी, टू मतलब क्या होगा, प्रिंट एफ वैल्यू, तो मैंने क्यू प्रिंट सॉरी डी, डी प्रिंट करा दिया, वैल्यू प्रिंट करा दी, टू पे टिक मार देना। थ्री का मतलब क्या होगा, पी रूट राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड है इसका, तो आपने यहाँ पे बेटा ध्यान रखना है पी फंक्शन कॉल किया हुआ है। ठीक है, ओके जी, तो फिर रूट, हाँ ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है कुछ ना कुछ ई, है ना, मतलब ये नल तो नहीं है, नल सम नोड इज प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्रिंट एफ रूट वैल्यू मतलब ई प्रिंट कराना है, और वन पे टिक मार देना है। फिर टू, टू का मतलब क्या होगा, क्यू रूट लेफ्ट चाइल्ड, तो ठीक है, इसका लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं ना बेटा, तो जब आप क्यू रूट लेफ्ट साइड कॉल करोगे तो यहाँ पे आएगा नल, क्यू नल, तो फिर वही बात है इफ नल, तो ये सब चलना ही नहीं है, छोड़ो, तो टिक मार देना, और फिर क्यू राइट चाइल्ड उस पे भी टिक मार देना, सब हो गया। ऊपर चढ़ो, इसके थ्री पे टिक मारो, ऊपर चढ़ो, इसके टू पे टिक मारो। अब इसका थ्री बच रहा है, थ्री और पी का थ्री है, तो आपने क्या करा, रूट राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। ऊपर चढ़ो, जिसका टिक छूटा हुआ था वो टिक मारो, ऊपर चढ़ो,
टू पे टिक मारो। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि मतलब क्यू, रूट, लेफ्ट चाइल्ड, ये सब हम पूरा कंप्लीट कराए हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब थ्री। अब ये ध्यान रखना है किस कौन सा थ्री, किसका स्टेप थ्री चलाना है, इसका बेटा। अच्छा, नंबरिंग आप समझ पा रहे हो ना बेटा, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, ये बिल्कुल ऑब्वियस है, ये वन, ये टू, ये थ्री, है ना, ये तो आप बिल्कुल ऑब्वियस समझ पा रहे होगे, नंबरिंग बिल्कुल वही है। हाँ जी, तो पी का वन हो चुका है, टू हो चुका है, अब पी थ्री हमने कॉल करा, मतलब रूट राइट साइड, और क्या कॉल हुआ है, क्यू, प्लीज ये ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्यू चलेगा बेटा। तो वन, वन का मतलब क्या होगा, पी रूट लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है जी, तो लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। टू, टू का मतलब क्या होगा, क्यू रूट राइट चाइल्ड, अच्छा सॉरी, क्यू, क्यू में स्टेप टू चलाना है हमारे को, प्रिंट एफ वैल्यू, तो एफ प्रिंट करा देना। एफ प्रिंट करा देना। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इस पे टू पे टिक मार देना है, क्योंकि हम प्रिंट करा चुके हैं वैल्यू। फिर थ्री, थ्री मतलब पी रूट राइट चाइल्ड। ठीक है जी, तो राइट चाइल्ड पे आकर के पी फंक्शन कॉल होगा, अभी टिक मत मारना इस पे, है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे वन, वन मतलब प्रिंट एफ वैल्यू, मतलब लो जी मैंने जी प्रिंट करा दिया। अब टू मतलब क्यू रूट लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड है इसका, तो अभी टू पे टिक मत मारना, अभी सिर्फ क्यू फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्यू फंक्शन कॉल हो गया। अब क्यू पे वन मतलब क्या होगा, ये रूट लेफ्ट चाइल्ड, तो पी रूट लेफ्ट चाइल्ड, तो इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं एच का, तो ठीक है जी, टिक मार दो। उसके बाद फिर प्रिंट एफ वैल्यू, तो एच आप प्रिंट करा दोगे। उसके बाद फिर थ्री, थ्री मतलब क्या होगा, पी रूट राइट चाइल्ड, ठीक है जी, तो यहाँ पे पी फंक्शन कॉल होगा। ठीक है जी, उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद वन, वन मतलब क्या होगा, प्रिंट एफ, पी में, आप प्लीज ध्यान रखना पी में है, प्रिंट एफ रूट वैल्यू, तो आई प्रिंट करा देना है। टू, टू का मतलब क्या होगा, ये क्यू रूट लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, ठीक है जी, टिक मारो। फिर क्यू रूट राइट चाइल्ड है ही नहीं, टिक मारो। खत्म कहानी, ऊपर आकर के थ्री पे टिक। ठीक है, ऊपर आकर के इधर टू पे टिक। फिर थ्री, बट थ्री किसका बेटा, पी वाला, ये ध्यान रखना है ना, जी पे आपने थ्री पी वाला, मतलब क्यू रूट राइट चाइल्ड, तो है ही नहीं कुछ, ठीक है जी, टिक मारो, ऊपर चढ़ो, थ्री पे टिक। और इसके बाद इधर थ्री पे टिक, देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जो हम छोड़ के आए थे बस उधर टिक मारना है, फाइनली ये आंसर आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे, दैट इज इन डायरेक्ट रिकर्शन, इस तरीके से भी चल सकता है। तो अब बढ़िया बात क्या होगी बेटा, पहले लेवल पे पी है, फिर आगे क्यू है, फिर अगले लेवल पे पी है, फिर क्यू है, फिर पी है, ऐसे ऑल्टरनेट चल रहे हैं बेटा, पहले पी, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे क्यू, फिर पी, फिर क्यू, फिर पी, ऐसे करके। तो मतलब मोटी मोटी बात ये है बेटा, हर नोड पे जाकर के मैं वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, मारो गोली, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी है, थीटा एन एवरी केस, दैट्स इट, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आनी है। ये इनडायरेक्ट रिकर्शन उधर हमने कर दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना बेटा, काम बिल्कुल वही है, हमारे को नोड की वैल्यू प्रिंट करानी थी, और कभी पी हो रहा है, कभी क्यू हो रहा है, कभी पी हो रहा है, कभी क्यू हो रहा है, और बात वही है, पी और क्यू का काम तो बिल्कुल वही है ना, बस थोड़ी सीक्वेंस बदली हुई है, इसमें पहले रूट प्रिंट करवानी है, उसके बाद फिर लेफ्ट राइट, यहाँ पे पहले लेफ्ट, फिर रूट, और फिर राइट। मतलब ये क्या हो गया बेटा, एक किस्म से ये हो गया हमारा इन ऑर्डर वाला काम, और ये हो गया प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर मिक्स कर दिया मैंने। तो मतलब जब रूट पे खड़ा होगा, जो सबसे पहले फंक्शन कॉल होगा वो क्या होगा, प्री ऑर्डर होगा, और उसके बाद फिर अगला जो नेक्स्ट लेवल पे कॉल होगा वो इन ऑर्डर होगा, फिर प्री ऑर्डर होगा, फिर इन ऑर्डर होगा, फिर प्री ऑर्डर होगा, ऐसे। क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा, मैंने बिल्कुल मिंगल अप कर दिया इनको, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। ठीक है, काम वही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एंड एवरी केस। आई होप आप पकड़ पा रहे हो, अगर वैल्यूज कैसे प्रिंट कराएंगे वो भी आपको समझ में आ चुकी होगी, आ जाओ आगे। अच्छा जी, तो अब मैंने मेन से क्यू कॉल कर दिया, तो अब आप अपने आप से समझ पा रहे हो कि बेटा होने क्या वाला है। सबसे पहले आपने क्यू कॉल किया, तो ठीक है जी, ए पे हमने क्यू कर दिया कॉल, है ना, तो मैं दिखाऊंगा आपको अपने आप से, वैसे गैस भी हो रहा होगा, इधर क्यू चलेगा, फिर अगले लेवल पे पी चलेगा, फिर क्यू चलेगा, फिर पी चलेगा, फिर क्यू चलेगा, ऐसे चल रहा है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सारा प्रूफ ही कर देता हूँ यहाँ पे आपके सामने, है ना। क्यू कॉल हुआ वन, वन मतलब रूट लेफ्ट साइड, ठीक है जी, इधर आ गए। और वो कैसे, पी, तो यहाँ पे पी कॉल हुआ। ठीक है, और फिर वन, वन मतलब प्रिंट एफ रूट वैल्यू, लो जी मैंने बी प्रिंट करा दिया, टिक मार देना। उसके बाद फिर टू, टू मतलब क्या होगा, क्यू रूट लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। फिर क्यू रूट राइट चाइल्ड, ठीक है जी, तो राइट चाइल्ड पे आके हमने क्यू, टिक मत मारना अभी, टिक जब ऊपर आ रहे होंगे वापस तब मारेंगे। क्यू पे आ गए। अच्छा जी, अब वन, वन मतलब रूट लेफ्ट चाइल्ड, आगे जी इधर, और किस पे, पी, तो ठीक है जी, मैंने पी कॉल कर। वन मतलब प्रिंट एफ रूट वैल्यू, तो लो जी मैंने डी प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर टू, टू मतलब पी, पी का टू स्टेप देखना है, सेकंड स्टेप मतलब क्यू रूट लेफ्ट चाइल्ड, है ही नहीं, है ही नहीं, तो टिक मारो इस पे। फिर राइट चाइल्ड, ठीक है जी, इधर आकर के खड़े हो जाएंगे, है ना, और इधर आकर के खड़े होंगे, और वो क्यू के साथ खड़े होंगे, तो लो जी मैंने क्यू लगा दिया इस पे। वन मतलब ये समझ गए ना बेटा, वन टू थ्री, वन टू थ्री,
कर लोगे आप, ऐसे कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, क्यू पे खड़े हैं तो सबसे पहले पी रूट लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं कुछ, टिक मारो। वैल्यू प्रिंट कराई ई, और फिर पी रूट राइट चाइल्ड कुछ है नहीं, टिक मारो। ऊपर चढ़ो 3 पे टिक, ऊपर चढ़ो 1 पे टिक, उसके बाद 2, क्यू पे 2 मतलब प्रिंट एफ वैल्यू से प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर 3 पी रूट राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। ऊपर चढ़ो, टिक मारो, इधर आ जाओ क्यू पे टिक। 1 हमारा हो चुका है ना, 1 फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीटेड है। अब 2 मतलब वैल्यू प्रिंट करानी है, लो जी मैंने क्यू प्रिंट करा दिया। फिर 3, अभी इधर आ जाना, फिर बात करना, अभी टिक मत मार देना। 3 मतलब पी, क्योंकि क्यू फंक्शन था ना इसलिए क्यू में जाकर के देखना है, पी रूट राइट चाइल्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पे पी फंक्शन कॉल होगा। अब आपको अपने आप इमेजिन होगा, इधर क्यू है, फिर इधर पी आएगा, फिर इधर क्यू आएगा, फिर इधर पी आएगा, फिर इधर क्यू आएगा, लेवल बाय लेवल, ठीक है, ऑल्टरनेट, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, पी वन, वन मतलब क्या होगा, रूट वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मतलब आपने एफ प्रिंट करा दिया। 2 क्यू रूट लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। आगे क्यू रूट राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, ठीक है जी, अभी टिक मत मारना, इधर आ जाना। और क्या कॉल किया आपने, क्यू फंक्शन कॉल किया, तो लो जी क्यू लिख देना इस पे। अच्छा जी, 1, 1 मतलब पी रूट लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, सॉरी है, टिक मत मारना, अभी इधर आ जाओ। इधर आओगे, किस पी रूट लेफ्ट चाइल्ड कॉल किया था ना, तो पी कॉल होगा यहाँ पे। 1, 1 मतलब प्रिंट एफ वैल्यू, लो जी मैंने एच प्रिंट करा दिया, हो गया। उसके बाद फिर 2, 2 मतलब पी का 2 देखना है हमने, सेकंड स्टेप दैट इज क्यू रूट लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। 3 रूट राइट चाइल्ड, ठीक है जी, इधर आ गए, और क्या कॉल किया, क्यू, लो जी मैंने क्यू यहाँ पे कॉल कर दिया। अब बोला मैंने 1, क्यू पे 1 मतलब पी रूट लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं कुछ, टिक मारो। 2 वैल्यू प्रिंट करानी है आई, और फिर 3, 3 मतलब क्या होगा, रूट लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। ऊपर चढ़ो, 3 पे टिक मारा, ऊपर आ गया, 1 पे टिक मार दिया। फिर 2 क्यू का सेकंड स्टेप दैट इज प्रिंट एफ वैल्यू, तो लो जी मैंने जी प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर 3, 3 का मतलब क्या हुआ, क्यू का 3 स्टेप क्या है, पी रूट राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारा। ऊपर चले, 3 पे टिक मारा, इधर आ गया, 3 पे टिक मारा, और हमारा काम खत्म है ना। अच्छा, और 3 पे क्या होगा, एक मिनट रुकना जरा। ए पे आपने, अच्छा सेकंड स्टेप मेरे ख्याल से मैंने चलाया ही नहीं ए पे, है ना। ए वैल्यू प्रिंट कराना मैं भूल गया था भाई। एफ से पहले ए प्रिंट होना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। मेरे ख्याल से आप अपने आप गैस कर पा रहोगे, जब ये सब हम प्रिंट करा के आए थे, है ना। और अच्छा मेरे ख्याल से मैं क्यू क्यू प्रिंट करा गया, है ना। क्यू तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ये क्यू की बजाय ए आना चाहिए था यहाँ पे। सी के बाद फाइनली फिर हमारे पास ये ए प्रिंट होना चाहिए था, मैं गलती से क्यू लिख गया था। वो खैर आप अपने आप से भी गैस कर पा रहे होगे, वो छोटा सा हो जाता है गड़बड़। और चेक करने का तरीका भी यही था, मैंने यही देखा कि ए कोई कहीं प्रिंट नहीं हुआ था, वो ये है मेरी गलती मैंने करी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गलती को भी आप रीचेक कैसे कर सकते हो। नोट गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी, 9 वैल्यूज ही हैं, हमने बिल्कुल ठीक काम किया है। और मैंने गलती से बीच में क्यू लिखा हुआ था, क्यू कहीं है ही नहीं, आप चेक कर सकते हो, मैं वो फंक्शन की वैल्यू बाय चांस बोल गया था, तो सॉरी फॉर दैट। आप लिख सकते थे ये ए था एक्चुअली में, ठीक है। एंड आई होप आप अपने आप प्लीज इसको रीचेक कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, फालतू की बात है, सारे टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं, ठीक है जी। तो अब आप ये भी, जो मेरे को मेन चीज समझानी थी वो ये थी कि अगर आपने पहले क्यू फंक्शन कॉल किया तो फिर नेक्स्ट लेवल पे पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर पी आएगा, और फिर क्यू आएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो लेवल बाय लेवल है जी, पहले लेवल पे पी फंक्शन, फिर नेक्स्ट लेवल पे हर बारी क्यू फंक्शन, फिर अगले लेवल पे हर बारी पी एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा, ठीक है। खैर आप समझ पा रहे होगे सब कुछ, दैट्स इट। तो ये हमारा एक किस्म से ट्री ट्रेवर्सल का टॉपिक कंप्लीटेड है ना। बट एक दो छोटी छोटी सी बातें और हैं, जैसे ये है हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री, यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ, ठीक है। दिस इज अ बाइनरी सर्च ट्री। इसका मैं वही आपको जो अपना प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर वो शो करते थे, उसी के हिसाब से मैं वैल्यू प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, और शॉर्टकट से चलूंगा प्लीज, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं 1 2 3 हर जगह यहाँ लिखूंगा ना बेटा, नोट्स इतने सारे हैं, बहुत टाइम वेस्ट होएगा। तो आपको याद आ रहा होगा, प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता था, पहली पहली बारी में प्रिंट, इन ऑर्डर का मतलब सेकंड टाइम में प्रिंट, और पोस्ट ऑर्डर का मतलब थर्ड टाइम में प्रिंट। शॉर्टकट मैंने बता रखा है, बस इसको एक बार फटाफट प्रिंट करा के दिखा देता हूँ और देखता हूँ कितना बढ़िया आंसर आता है। तो मैं यहाँ, मैं एक ही बारी में, एक ही बारी में मैं सारे आपको ट्रेवर्सल इकट्ठे लिख के दिखा दूंगा, और मजा आएगा तुम्हारे को। देखो भाई, टॉप डाउन लेफ्ट राइट स्कैन करना होता था, है ना। जब जब आएगी वैल्यू प्रिंट कराता जाना, प्री ऑर्डर वो कहेगा। तो लो जी, सबसे पहले यहाँ ये वैल्यू प्रिंट करवा देना प्री ऑर्डर में, इधर मैं लिखता हूँ प्री ऑर्डर, इधर मैं लिखूंगा इन ऑर्डर, और इधर मैं लिखूंगा पोस्ट ऑर्डर, ठीक है जी। 100 हो गया जी प्रिंट। फिर इधर आ गए, 30 प्रिंट हो गया प्री ऑर्डर के कारण। फिर इधर आ गए, 20 प्रिंट हो गया प्री ऑर्डर के कारण। फिर इधर आ गए, 10 प्रिंट हो गया प्री ऑर्डर के कारण। फिर 5 प्रिंट हो गया प्री ऑर्डर के कारण। हाँ जी, अब मैं ये याद आ रहा था आपको, मैंने बता रखा है बेटा, सींग बनाने होते थे,
जो जो छूटे हुए हैं उन सब के सींग बना दो, है ना, और थोड़ा अच्छे से काम हो जाएगा, साफ सुथरा काम हो जाएगा। तो इधर ये छूट रहा था, इधर ये छूटा हुआ था, इधर ये छूटा हुआ था, ये छूटा हुआ था, ये छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है, सब जगह हमने सिंक बना दी। चलो अब शुरू हो जाओ, बढ़िया बढ़िया काम होगा। अब सेकंड टाइम पे, अब 5 पे आए हैं। सेकंड टाइम में इन ऑर्डर प्रिंट कराता था, लो जी 5 प्रिंट। ठीक है जी, फिर इधर आए, ये राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, टच करते हुए याद आ रहा होगा आपको पोस्ट ऑर्डर, तो अब पोस्ट ऑर्डर में ये 5 प्रिंट होगा। अच्छा जी, फिर इधर सेकंड टाइम में, तो देख लो बेटा इन ऑर्डर में 10 प्रिंट होना है। फिर इधर आ गए, फिर ये थर्ड टाइम में, तो पोस्ट ऑर्डर में 10 आएगा। समझ रहे हो, मैं फटाफट प्री इन पोस्ट तीनों इकट्ठे लिख के दिखा रहा हूँ, कितना बढ़िया काम है। और यह है कैसा बाइनरी सर्च ट्री, आप चेक कर सकते हो, लेफ्ट साइड सारे छोटे, राइट साइड सारे बड़े। ठीक है, वो सब हमारे को आता है। अच्छा जी, इधर आ गए सेकंड टाइम में 20, लो जी 20। फिर इधर आ गए थर्ड टाइम, ये देख रहे हो ना, राइट हैंड साइड में हम राइट हैंड साइड से पार कर रहे हैं 20 को, तो ये वही बात है, थर्ड टाइम। ठीक है जी, फिर ऊपर चढ़े 30 इन ऑर्डर के कारण। फिर इधर आ गए, अब आएगा असली मजा बेटा, है ना। अब मैं क्या बोलूंगा, ये फर्स्ट टाइम मैंने 50 को एक्सेस किया है, फर्स्ट टाइम किया है, तो फटाफट प्री ऑर्डर में जाकर के 50 चिपका देना। अच्छा जी, फिर इधर आ जाना 40, फर्स्ट टाइम आया, चुपचाप से प्री ऑर्डर में 40 चिपका देना। फिर इधर आ जाना बेटा, ये सेकंड टाइम में 40 आया है, तो इन ऑर्डर में 40 चिपका देना। फिर इधर आना बेटा, थर्ड थर्ड टाइम में 40 आया है, तो 40 यहाँ चिपका देना। अच्छा जी, उधर अब सेकंड टाइम में 50 आया है, तो 50 यहाँ चिपका देना। फिर इधर आया, फर्स्ट टाइम में 90 आया है, तो 90 यहाँ चिपका देना। फिर फर्स्ट टाइम में 60 आया है, तो 60 यहाँ चिपका देना। फिर अब ये सेकंड टाइम में 60 आया है, 60 यहाँ चिपका देना। फिर इधर आना, 70 फर्स्ट टाइम में आया है, 70 यहाँ लिख देना। उसके बाद फिर इधर सेकंड टाइम में 70 आया है, इधर लिख देना। फिर थर्ड टाइम में 70 आया है, इधर लिख देना। फिर अब अच्छा, इसका एक सिंग और रह गया था 80 का, हाँ। तो अब सेकंड टाइम में 80 आया है, तो 80 पे 80 लिख देना। उसके बाद फिर अब थर्ड टाइम पे 80 आ चुका है, तो 80 यहाँ लिख देना। उसके बाद फिर ऊपर चढ़े, सेकंड टाइम में 90 आया है, तो 90 इनमें लिख देना। फिर थर्ड टाइम में इधर आया है, तो पोस्ट में 90 यहाँ चिपका देना। फिर थर्ड टाइम में 50 आया है, तो इधर चिपका देना पोस्ट में। फिर थर्ड टाइम में 30 आया है, तो पोस्ट में चिपका देना 30। फिर अब सेकंड टाइम पे 100 आ गया है, तो लो जी 100 यहाँ चिपका देना। 100 के बाद इधर 110 फर्स्ट टाइम पे आया बेटा, 110 ध्यान से देख लो, 110 फर्स्ट टाइम पे आया, तो 110 यहाँ चिपका देना। ठीक है, देख रहे हो ना कितना मजा आ रहा है, एक ही बार में सारे ट्रेवर्सल इकट्ठे। अच्छा जी, फिर उसके बाद फिर सेकंड टाइम में 110 आ गया, तो लो जी सेकंड टाइम में 110 इधर चिपका दिया। फर्स्ट टाइम में 150, फर्स्ट टाइम में 150 इधर। इन सब को उठा के थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम, पर यहाँ से फिर लाइनें लाने में दिक्कत होगी, चलो इसको इधर रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ठीक चलेगा। हाँ जी, तो कहाँ चल रहे थे बेटा हम लोग, 150 फर्स्ट टाइम आ गया था, इसलिए 150 हमने लिख डाला यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद फिर 120 फर्स्ट टाइम में आया है, 120 यहाँ लिख देना। उसके बाद फिर सेकंड टाइम 120 आ गया, 120 यहाँ आ जाएगा। फिर 140 फर्स्ट टाइम आया है, 140 यहाँ चिपका देना। 130 फर्स्ट टाइम पे आया है, 130 यहाँ चिपका देना। फिर 130 सेकंड टाइम पे आ चुका है, 130 यहाँ चिपका देना। फिर इसके दो सिंग रह गए थे। अच्छा जी, 135 आ गया, अब फर्स्ट टाइम 135 आया है, तो लो जी 135 चिपका देना यहाँ पे। फिर 135 सेकंड टाइम पे आ चुका है, 135 यहाँ। फिर थर्ड टाइम पे 135 आ चुका है, 135 इधर। ठीक है जी, अब सेकंड टाइम पे 140 आया है, तो इधर। फिर इधर आए, ये देखो ध्यान से देखो, राइट से निकल रहा हूँ ना, थर्ड टाइम पे 140, तो लो जी इधर। फिर थर्ड टाइम में 120 इधर। फिर अब सेकंड टाइम 150, तो लो जी सेकंड टाइम 150। फर्स्ट टाइम 160, 160। अच्छा जी, उसके बाद फिर सेकंड टाइम 160, 160 इधर। ठीक है जी, उसके बाद फिर फर्स्ट टाइम 170, 170 इधर। फिर सेकंड टाइम में 170, लो जी इधर। फिर थर्ड टाइम में 170 इधर। फिर थर्ड टाइम में 160 इधर। फिर 150 थर्ड टाइम में। फिर 110 थर्ड टाइम में। और फिर 100 थर्ड टाइम में। लो जी, कितने बड़ा ट्री था, एक ही झटके में मैंने आपको तीनों ट्रेवर्सल बाइनरी सर्च ट्री के लिए लिख के दिखा दिए। ठीक है जी, तो यहाँ थोड़ा सा कॉमा वगैरह मैं लगा देता हूँ, अगर किसी को दिक्कत आई है तो प्लीज आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो।
मैं इसमें बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बेटा। ठीक है जी। तो यहाँ पे 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30, 35, 40, 50, 160, 170। और ये 5, 10, 20, 40, 70, 80, 90, 50, 30, 135, 140, 120, 170, 160, 150, 110, 100 ऐसे। तो वही घिसी पिटी बातें बेटा, है ना। आप प्री ऑर्डर में सबसे पहले देख लो बेटा रूट है 100। पोस्ट ऑर्डर में सबसे बीच में देख, सबसे लास्ट में देख लो बेटा रूट है। और इन ऑर्डर में ऑफ कोर्स कहीं बीच में भटक रही होगी रूट। ठीक है, वो आप जानते ही हो। और मजा दूं, ये देखना जी बेटा जरा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जब हमने देखा बाइनरी सर्च ट्री का, तो वो देखना बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। 5, 10, 20, 30 एंड सो रिपीटेशन मत लेना, मैं आपको बार बार बताता हूँ बेटा, बाइनरी सर्च ट्री का मेन एम ही क्या है, सर्चिंग। तो अब जैसे 50 अगर 3 बार मैंने रिपीट मार दिया, तो कौन से 50 की मैं सर्चिंग कर रहा हूँ, पहले वाले की, दूसरे की, तीसरे की, एंड सो, वो बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम रिपीटेशन नहीं मान के चलते। तो आप आराम से बोल के भाग सकते हो। जनरली बाइनरी सर्च ट्री का जब आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करोगे, तो आंसर क्या आएगा बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर रिपीटेशन आ रही होंगी तो आप बोल सकते हो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग अलग अलग होता है, पता है ना। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा भाई, वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही, मतलब या तो सेम रह रही है या इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम क्या मान करके चल रहे हैं कि रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। तो इसी चक्कर में हम आराम से बोल के भाग सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर बाइनरी सिस्टम में रिपीटेशन हो रही होंगी, तो आप क्या बोल करके भागोगे, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज द आंसर फॉर द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, अब मैंने सीधा जनरलाइज कर दिया, आपको लग रहा होगा कि शायद ये इत्तेफाक हो गया, यहाँ पे बाई चांस ऐसा आ गया इन ऑर्डर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। क्या पता कई बार ना भी आए। बेटा ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मजे की बात क्या है, बाइनरी सर्च ट्री की क्या खास बात है, रूट, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, ऐसे होता है ना। जनरली हमारे पास ये हमारा पूरा ट्री का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आपको इतना पता है कि बाइनरी सर्च ट्री की क्या निशानी है, यहाँ पे छोटी है और यहाँ पे बड़ी है। तो जब आप इन ऑर्डर करते हो, तो पहले लेफ्ट सब ट्री की सारी वैल्यूज आएंगी ना, उसके बाद रूट आएगा ना, और उसके बाद राइट सब ट्री की वैल्यूज आएंगी ना। तो यहाँ पे रूट से सारी छोटी होंगी वैल्यूज, यहाँ पे सारी बड़ी होंगी रूट से, बीच में रूट बैठी होगी, तो ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर की निशानी नहीं है क्या। यहाँ पे सारी छोटी, फिर बीच में वैल्यू, और फिर सारी आगे बड़ी बड़ी। तो छोटी, बीच, फिर बड़ी, छोटी, बीच, बड़ी, ऐसे हर बारी ऐसे हो रहा है, हर बारी, क्योंकि ये रिकर्शन की यही कहानी है। एवरी स्टेप पे सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो इसलिए आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू आनी ही आनी है, डेड श्योर है। ये है प्रॉपर डीप एनालिसिस, बेटा ध्यान रखना है। तो अगले लेक्चर में आकर के मैं आपको ट्री बनाने सिखाऊंगा। जैसे प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दे दें तो ट्री बन सकता है, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दे दें तो ट्री बन सकता है, एंड सो ऑन। तो बाइनरी सर्च ट्री में कई बार क्या होता है, खाली प्री ऑर्डर देके भाग जाएंगे, मतलब इन ऑर्डर देंगे ही नहीं। तो आपको ये नहीं बोलना कि इन ऑर्डर दिया हुआ है, एंड सो ऑन। तो इन ऑर्डर आप क्या बोलेंगे, अगर सीधा बोल देगा बाइनरी सर्च ट्री है, तो आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है आपको बेटा। ठीक है, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि जो भी नोट्स गिवन होंगी, अगर आपके पास प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन है, तो आपसे पूछ लिया जाए इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बस वो प्री ऑर्डर में जो भी वैल्यूज है, आप उनको सॉर्ट करके आंसर कर दो, काम खत्म। बाइनरी सर्च ट्री का आंसर आ जाएगा, कितना बढ़िया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो समझ में आया ना बेटा, मैंने क्या बोला है, ट्री नहीं दिया, मैंने आपको ट्री दिया ही नहीं है। मैंने सिर्फ ये कह दिया कि ये एक हमारे पास प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन है किसी बाइनरी सर्च ट्री का। लेट मी डू इट। तो मैंने सिर्फ प्री ऑर्डर दे दिया आपको एक बाइनरी सर्च ट्री का। ठीक है, ये प्री ऑर्डर दे दिया मैंने एक। अरे भाई ये क्यों हिल रहा है बार बारी। हाँ, ठीक है जी, लो जी। तो कितना अच्छा बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल एक बाइनरी सर्च ट्री का गिवन है, आपसे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पूछ लिया गया, आपका कोई सा ट्री तो दिया नहीं हो, मैं कैसे निकालूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। यू जस्ट सॉर्ट दीज नंबर्स एंड यू विल गेट योर आंसर। तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर देगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फॉर द बाइनरी सर्च ट्री, रीजन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर की कहानी थोड़ी सी क्या होगी, हम ट्री बनाना सीखेंगे, वो खैर अगले लेक्चर में बोलूंगा, अभी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना बहुत है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आपसे पूछ ले गया, सॉर्ट करके आंसर निकालो। ऐसी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आपको दिया हुआ है बाइनरी सर्च ट्री का, आपसे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पूछ लिया जाएगा, कुछ नहीं करना, वही सॉर्ट करके आंसर निकाल देना, डेट्स इट, कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, चलो इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम वो रखेंगे, मतलब ट्राइवर्सल गिवन होंगी और उससे ट्री बनाना सीखेंगे। ठीक है, खैर चलो नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है? आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।